बच्चों ये थर्ड चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये थर्ड चैप्टर है बच्चों, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि एक तो क्या है, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ये बाकी सभी चैप्टर में इसके कंसेप्ट यूज़ होते हैं, ठीक है, इसके जो रिजल्ट्स हैं ना वो यूज़ होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में बच्चों एंगल, ये तो बहुत बेसिक सी बात है। एंगल का मतलब क्या है, अगर एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करेगा तो हो गया तुम्हारा पॉजिटिव एंगल, क्लॉकवाइज में रोटेट करेगा तो नेगेटिव एंगल, ठीक है। एंगल में डिग्री मेज़र होता है और एक होता है रेडियन मेज़र। डिग्री मेज़र और रेडियन मेज़र मैं बता दे रहा हूँ, बस तुम्हें क्या याद रखना है बच्चों, एक रिज़ल्ट याद रखना है, पाई रेडियन किसके इक्वल होता है 180 डिग्री के, ये रिज़ल्ट याद रखना है। तो पाई रेडियन, तो ये जनरली जो सी होता है ना इसको हटा देते हैं, तो पाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। मतलब पाई रेडियन 180 डिग्री के इक्वल होता है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 2 पाई रेडियन किसके इक्वल होगा 360 डिग्री के। फिर इसी को तुम क्या करो 2 से डिवाइड करो, तो क्या हो जाएगा यहाँ से पाई बाई 2 रेडियन किसके इक्वल हो जाएगा 90 डिग्री के। इसको तुम 4 से डिवाइड करो तो पाई बाई 4 रेडियन किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों 45 डिग्री के। फिर क्या होगा पाई बाई 6 क्या हो जाएगा 30 डिग्री के। पाई बाई 3 क्या हो जाएगा बच्चों 60 डिग्री। 3 पाई बाई 2 या 2 पाई बाई 3 ये किसके इक्वल हो जाएगा 120 डिग्री के, याद रखना है। फिर क्या होगा पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 किसके इक्वल हो जाएगा 270 डिग्री के। बस ये रिजल्ट याद रखना है, ठीक है। ये रेडियन मेज़र है। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वो है थीटा इज इक्वल्स टू एल बाई आर, ये सबसे इम्पोर्टेंट रिजल्ट है। यहाँ पे तुम्हें याद रखना है कि जो थीटा क्या है एंगल है, किस में एंगल है इन रेडियन, रेडियन में एंगल है, समझ में आ रही है बात। एल क्या है आर्क लेंथ है और आर क्या है रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ द सर्कल, सर्कल का रेडियस है। कहने का क्या मतलब है बच्चों कि अगर ये हमारे पास सर्कल है, ये रेडियस है और मान लो इसको हमने ए मान लिया, बी मान लिया और ये हमारा आर्क लेंथ एल है, ठीक है, और ये हमारा थीटा है। तो ये आर्क लेंथ थीटा और रेडियस के बीच में रिलेशन क्या होता है थीटा इज इक्वल्स टू एल बाई आर। यहाँ से एल का वैल्यू क्या दे सकते हो आर थीटा, ठीक है, ये हो गया रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड रियल नंबर। रेडियन और रियल नंबर के बीच में यही रिलेशन है बच्चों, पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, बस यही रिलेशन है। यहाँ पे ये तो यही बोल रहे हैं, ठीक है। डिग्री एंड रेडियन, डिग्री और रेडियन के बीच का रिलेशन बता दिया। 2 पाई रेडियन 360 डिग्री, पाई रेडियन 180 डिग्री, ठीक है। अब बच्चों ये सब जो रिजल्ट है ना इसको याद रखने की ज़रूरत है नहीं, चाहो तो तुम याद रख लो, ऐसे इसकी ज़रूरत है नहीं। सिर्फ तुम्हें एक ही रिजल्ट याद रखना है, वो क्या है पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, बस ये रिजल्ट याद रखो, इससे सभी प्रूफ हो जाएंगे। जैसे बोल रहे हैं ना कि 40 डिग्री 20 रेडियन, 40 डिग्री 20 मिनट को रेडियन में कन्वर्ट करो। सबसे पहली बात कि 1 मिनट जो होता है वो 60 सेकेंड के इक्वल होता है, 1 डिग्री जो होता है वो 60 मिनट के इक्वल होता है, मिनट को ऐसे लिखते हैं। एंड 1 मिनट जो होता है वो 60 सेकेंड के इक्वल होता है, सेकेंड में ऐसे 2 डैश आता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में जैसे ये देखो एग्जाम्पल 1 में क्या बोल रहा है, कन्वर्ट करो 40 डिग्री 20 मिनट इनटू रेडियन। तो हम लोग करेंगे क्या बच्चे कि 40 डिग्री 20 मिनट को पहले इसमें डिग्री में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। फिर जब डिग्री में ये 40 डिग्री 20 मिनट जब डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा तो फाइनली इसको रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो क्या लिख सकते हैं 40 डिग्री को लिखा 40 डिग्री, 20 मिनट को क्या लिख सकते हैं 60 मिनट 1 डिग्री के इक्वल है, तो 20 मिनट को क्या लिख सकते हैं 20/60 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा 40 इंटू 1/3 डिग्री, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 121/3 डिग्री, ये हो गया। अब 121/3 डिग्री को किस में कन्वर्ट करना है बच्चों रेडियन में। तो एक फॉर्मूला तुम ऐसे याद रख सकते हो कि जब भी तुम्हें डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो तुम क्या करोगे 180/पाई से मल्टीप्लाई कर दोगे, सॉरी पाई/80 से 180 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये हमारा किस में आ जाएगा रेडियन में आ जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन करना एग्जाम्पल 1 एग्जाम्पल 2 इस टाइप के जो क्वेश्चन है ये शॉर्ट
टाइप में क्वेश्चन पूछ देते हैं। इस टाइप का करना, अगर ये सब जो क्वेश्चन है डिग्री में कन्वर्ट किया, फिर डिग्री से मिनट में, फिर मिनट से सेकंड में, इस टाइप के क्वेश्चन पूछ देते हैं शॉर्ट टाइप में। तो करना, अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट होगा तो मुझसे पूछना, बता दूंगा, ठीक है। जिसमें बच्चों एक ये एग्जाम्पल नंबर 3 इम्पॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन करना इम्पॉर्टेंट है। एक ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर 4 इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम्पल नंबर 5 भी इम्पॉर्टेंट है। और ये एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन तुम्हारा 6 इम्पॉर्टेंट है, 5 इम्पॉर्टेंट है, ये 5 और 6 इम्पॉर्टेंट है। ये करके रखना, कोई डाउट होगा तो मैं बताऊंगा। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आ जाओ। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो बेसिक बात है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये सब क्या होता है ये तुम लोगों को पता होगा। जो इम्पॉर्टेंट है वो बता दे रहा हूँ। एक चीज़ याद रखना बच्चों, इस वर्टिकल लाइन पे थीटा इज इक्वल्स टू, वर्टिकल लाइन क्या होता है हमारा, यहाँ पे थीटा का वैल्यू क्या होता है 2n पाई। 2n पाई पे ना साइन थीटा हमेशा 0 होता है, याद रखना। 2n पाई का मतलब क्या, इवन मल्टीपल ऑफ पाई। 0 पे, 4 पाई पे, 2 पाई पे, 6 पाई पे, 8 पाई पे साइन थीटा का वैल्यू हमेशा 0 होता है। यहाँ पे थीटा क्या होता है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, 2n + 1 पाई बाई 2। यहाँ पे साइन थीटा यहाँ भी 0 होता है, ठीक है। मतलब पाई, 3 पाई, 5 पाई, इन सब पे भी साइन थीटा 0 होता है। यहाँ पे थीटा का वैल्यू क्या होता है 4n + 1 पाई बाई 2। यहाँ पे बच्चे कॉस थीटा 0 होता है। और यहाँ थीटा क्या होता है 4n + 3 पाई बाई 2। यहाँ भी बच्चे कॉस थीटा 0 होता है। तो तुम्हें क्या याद रखना है कि जो साइन थीटा 0 होता है कब होता है, व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू n पाई। n पाई पर बच्चे साइन थीटा 0 होता है। और कॉस थीटा 0 कब होता है, थीटा इज इक्वल्स टू 2n + 1 पाई बाई 2। याद रखना है पाई बाई 2 के ऑड मल्टीपल पे कॉस थीटा 0 होता है, और पाई के किसी भी मल्टीपल, चाहे ऑड मल्टीपल हो चाहे इवन मल्टीपल हो, साइन थीटा 0 होता है, ठीक है। पहली बात। दूसरी बात फिर देखो, यहाँ थीटा क्या होता है 4n + 1 पाई बाई 2। यहाँ पे बच्चे साइन थीटा 0 होता है, सॉरी साइन थीटा 1 होता है। और यहाँ पे थीटा क्या होता है 4n + 3 पाई बाई 2। यहाँ पे साइन थीटा -1 होता है, ठीक है। और यहाँ पे थीटा क्या है 2n पाई। यहाँ पे कॉस थीटा क्या होता है 1 होता है। और यहाँ पे थीटा क्या होता है 2n + 1 पाई। यहाँ पे कॉस थीटा क्या होता है -1 होता है, याद रखना है, ठीक है। ये सारी बात कहने का मतलब क्या है कि बच्चे वर्टिकल लाइन पर कॉस 0 होता है और हॉरिजॉन्टल लाइन पे साइन 0 होता है, पहली बात। दूसरी बात कि वर्टिकल लाइन के अपवर्ड डायरेक्शन पे साइन थीटा 1 होता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन पे साइन थीटा -1 होता है। यहाँ पे कॉस थीटा 1 होता है, यहाँ पे कॉस थीटा -1 होता है, याद रखना इस बात को। अब ये सब तो बेसिक रिजल्ट है, याद होगा बिल्कुल 9th-10th क्लास से। यही बात बताया, साइन x 0 कब होगा, जब x का वैल्यू n पाई होगा। कॉस x 0 कब होगा, जब x का वैल्यू 2n + 1 पाई बाई 2 होगा। ये रिजल्ट तो 10th क्लास से बताते हैं, पाई बाई 2 तक। उसके बाद पाई, 3 पाई बाई 2 और 2 पाई, ये रिजल्ट याद करना होगा। देखो साइन पाई 0 आ गया, कॉस पाई किधर आएगा बच्चे, कॉस पाई इधर आएगा ना, तो यहाँ पे कॉस क्या होता है -1 होता है। फिर टैन क्या होगा, टैन पाई इधर आएगा, तो इधर अगर साइन 0 होगा तो टैन भी 0 होगा, ठीक है। साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का साइन, तो इसमें तुम्हें याद रखना है साइन ऑफ -x क्या होता है, माइनस साइन x हो जाएगा। कॉस ऑफ -x क्या होता है, कॉस x होता है, ठीक है। और टैन ऑफ -x क्या होगा, -tan x। कॉजेक ऑफ -x क्या होगा, -cosec x होगा। सेक ऑफ -x क्या होगा, -sec x होगा। और कॉट ऑफ -x क्या होता है, -cot x होता है। याद रखना बच्चे तुम्हें ये दो, इसी से सब रिजल्ट प्रूफ हो जाएगा, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो बता दे रहा हूँ अभी, याद रखना। अगर मैं तुम्हें बोलूँ ना, सबसे पहले याद क्या रखो, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, पाई बाई 2 के ऑड मल्टीपल पे
फंक्शन चेंजेस, फंक्शन जो होता है वो चेंज कर जाता है। फंक्शन चेंज का मतलब साइन जाएगा कॉस में, कॉस जाएगा साइन में, टैन जाएगा कॉट में, कॉट जाएगा टैन में, कॉसेक जाएगा सेक में, सेक जाएगा कॉसेक में, π/2 के ऑड मल्टीपल पे। कहने का मतलब है कि अगर मैं ऐसे तुम्हें लिखूँ ना साइन 3π/2 प्लस थीटा क्या होता है, तो सबसे पहले क्या है कि π/2 का ऑड मल्टीपल है 3, तो फंक्शन चेंज होगा। कॉस थीटा तो आएगा ही है। अब देखना है कि 3π/2 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में है। बच्चे 3π/2 तो यहाँ होगा, प्लस थीटा तो आ जाएगा ये फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, निगेटिव होता है, तो ये माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है। अगर मैं तुम्हें बोलूं कि tan ऑफ π/2 प्लस थीटा क्या होगा, तो बच्चे π/2 का क्या के साथ क्या लिखा 1, तो 1 क्या ऑड, तो π/2 का ऑड मल्टीपल है, तो ऑड मल्टीपल है तो फंक्शन चेंज होगा, tan से तो कॉट में जाएगा ये। अब ये देखना है कि π/2 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में है, तो π/2 प्लस थीटा, तो π/2 तो यहाँ होता है, प्लस थीटा करेंगे सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, tan निगेटिव होता है, तो ये माइनस कॉट थीटा हो जाएगा। ये ऑलरेडी पता होना चाहिए, बहुत बेसिक सी बात है। अब इसी का क्या है, इवन मल्टीपल ऑफ पाई पे फंक्शन चेंज नहीं होता है। इवन मल्टीपल ऑफ π/2, π/2 के इवन मल्टीपल पे बच्चों फंक्शन चेंज नहीं होता है। मतलब साइन साइन में ही रहेगा, कॉस कॉस में ही रहेगा, साइन साइन में, कॉस कॉस में, एंड सो ऑन, टैन टैन में, कॉसेक कॉसेक में, और सेक सेक में, कॉट कॉट में, सब फंक्शन चेंज नहीं होता है। अगर मैं बच्चों तुमसे बोलूँ ना कि साइन 2π माइनस थीटा का वैल्यू बताओ, तो ये क्या लिखा है, 2π का मतलब ये तो लिखा है ना 4 × π/2 माइनस थीटा, तो यहाँ π/2 का इवन मल्टीपल है, तो फंक्शन तो चेंज होगा नहीं। कहने का मतलब है कि ये साइन ही थीटा रहेगा। और 2π माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में, यहाँ पे आएगा 2π माइनस थीटा करेंगे कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव होता है तो माइनस साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है जो अभी बताया। डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन और रेंज क्या होता है वो बता दे रहा हूँ, याद रखना। साइन एक्स जो फंक्शन है इसके बारे में पहले हम लोग डिस्कस करते हैं। डोमेन इसका होता है -1 to 1, डोमेन क्या होता है -1 to 1, सॉरी डोमेन तो इसका ऑल रियल नंबर होता है। एंड रेंज क्या होता है, रेंज होता है इसका -1 to 1। सेम बच्चों cos x में भी है, डोमेन होगा ऑल रियल नंबर एंड रेंज होगा -1 to 1। tan x में क्या होता है, tan x को तुम क्या लिख सकते हो, sin x अपॉन cos x। डोमेन के लिए हमें उस x को देखना है जिसके लिए tan x डिफाइंड है। तो अब ये बताओ, जिस x पे cos x 0 होगा उस पे tan x डिफाइंड नहीं होगा, समझ रहे हो बात को। तो अगर मैं tan x का डोमेन लिखूँ ना, तो डोमेन में क्या करना है, ऑल रियल नंबर से उस x को हटा देना है जहाँ पे cos x 0 हो रहा है। तो हमें पता है, अभी बताया cos x 0 किस पे होता है, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। तो ऑल रियल नंबर से हमें क्या करना है, π/2 के ऑड मल्टीपल को हटा देना है, तो ये डोमेन आ जाएगा। और रेंज की बात करोगे, अगर tan x के रेंज की बात करोगे तो tan x का रेंज होता है ऑल रियल नंबर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। साइन कॉस tan का डोमेन रेंज हो गया। अब आ जाओ cosec x को। तो cosec x क्या होता है बच्चे, 1/sin x है। तो हमें पता है कि जिस x पर sin x 0 होगा उस पर cosec x डिफाइंड होगा नहीं। तो डोमेन क्या होगा, ऑल रियल नंबर से उस x को हटाना है जिस पे sin x 0 हो रहा है। तो sin x 0 किस पर होता है बच्चे, sin x 0 होता है, अभी बताया n π पे, तो x n π के इक्वल नहीं हो सकता है। ये तो हो गया डोमेन। और रेंज की बात करेंगे तो रेंज इसका होता है -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞, cosec x का रेंज। अब sec x की बात करते हैं, तो sec x क्या होता है, 1/cos x होता है। तो डोमेन की बात करेंगे तो डोमेन क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर से हमें उस x को हटाना है जिस x पे cos x 0 हो जाए। ठीक है, तो cos x बच्चे किस पे 0 होता है, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे। तो π/2 के ऑड मल्टीपल को हटा दो, cos x 0 हो जाएगा। तो ठीक है। और रेंज की बात करेंगे तो sec और cos का जो रेंज होता है ना, sec और cosec x का रेंज सेम होता है बच्चे, -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞। ठीक है। अब आ जाओ कॉट और इस पे।
कॉट पे आ जाओ। कॉट एक्स क्या होता है बच्चों, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स होता है ना, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। ठीक है, तो डोमेन की बात करते हैं। तो डोमेन क्या होगा, पूरे रियल नंबर से उस एक्स को हटाना है जिस एक्स पर साइन एक्स जीरो हो जाए, बिकॉज जब साइन एक्स जीरो होगा तो कॉट डिफाइन नहीं होगा। तो ऑल रियल नंबर से हमें क्या करना है, किस एक्स पे साइन एक्स जीरो होता है, एन पाई पे, तो एन पाई को हटा दो, ये हो गया हमारा डोमेन। और रेंज की बात करोगे तो कॉट और टैन का रेंज इक्वल होता है ऑल रियल नंबर। ठीक है, ये जो टेबल बना हुआ है बच्चों, ये टेबल को याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हें ग्राफ याद है तो ग्राफ से ये टेबल देख के बता सकते हो, ग्राफ को देखकर ये टेबल बता सकते हो। बच्चे ये सब ग्राफ तो बिल्कुल बेसिक ग्राफ है, साइन का, कॉस का, ये तो याद होना ही चाहिए बिल्कुल, साइन, कॉस, टैन, कॉसेक। इस टाइप में अब जो बच्चों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है ना कि कॉस एक्स का वैल्यू दे देगा और बोलेगा एक्स किसी क्वाड्रेंट में लाई करना, फाइंड द अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। बच्चे इस टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, बोर्ड में पूछे जाते हैं। समझ में आ रही है बात? तो क्वेश्चन करने में तो लगता है टाइम, तो ये क्वेश्चन तुम लोग करना सॉल्व। अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो गए, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डाउट होगा तो पूछ लेना। ये सारे है ना, अब कौन सा क्वेश्चन पूछ देगा बोर्ड में नहीं पता है। ठीक है, ये सब बता दिया है। साइन ऑफ माइनस एक्स, कॉस ऑफ माइनस एक्स क्या होता है। हाँ, एक बात बता दूं बेटा, याद रखना, इसका प्रूफ पूछ देता है बोर्ड में, इसका प्रूफ करके जाना। और अगर तुम लोगों से नहीं होता है ना इसका प्रूफ तो मुझसे बोलना, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। इसका प्रूफ पूछता है बोर्ड एग्जाम में, ये हमें सर्कल बना के ऐसे ही प्रूफ करना होगा। ये सब तो ऑलरेडी बता दिया है, कॉस पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2, माइनस एक्स। ये फॉर्मूलाज जो है बच्चे, कॉस एक्स माइनस कॉस वाई, कॉस एक्स प्लस कॉस वाई, ये तो फॉर्मूला बेसिक फॉर्मूला है। ये याद नहीं है तो पढ़ने का तो कोई मतलब ही नहीं है, वीडियो लेक्चर देखने का भी कोई मतलब नहीं है। ये सब तो बिल्कुल बच्चों बेसिक फॉर्मूला है, और ये सब फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं, ये बता दिया कैसे निकालते हैं ये सारे फॉर्मूला, ये सब रटने की जरूरत नहीं है। अब ये tan वाला बेसिक फॉर्मूला है, ये सब तो याद होना ही चाहिए बिल्कुल। ये कॉट का, ये भी बेसिक फार्मूला है, ये सारे फार्मूलाज बच्चों याद होने चाहिए। cos 2x का फार्मूला, ये साइन में, कॉस में, सब याद होना चाहिए। ये sin 2x का फार्मूला, ये tan 2x का फार्मूला, sin 3x, sin cos 3x, tan 3x, ये सारे फार्मूलाज याद होने चाहिए। ये कोड जो है हमारा 20, सबका डेरिवेशन दिया हुआ है क्लास में, ये बच्चों सब फार्मूला याद होना चाहिए। सब याद करके, अगर ये सब फॉर्मूला नहीं याद करोगे ना तो कोई मतलब ही नहीं है वीडियो लेक्चर देखने का, पढ़ने का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से बता दे रहा हूँ कौन कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एग्जाम्पल 14 इंपॉर्टेंट है, सॉल्व कर लेना। एग्जाम्पल 15 भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी सॉल्व कर लेना। इसमें बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 कर लेना 3.3 में। अगर कोई भी क्वेश्चन मैं करने को बोल रहा हूँ, अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट होगा पूछ लेना, मैं वीडियो लेक्चर सेंड कर दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 कर लेना। क्वेश्चन नंबर 9 इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 11 इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 21 इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर याद रखो 22, 23, 25, 24, ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर ये सब क्वेश्चन पूछेंगे तो लॉन्ग टाइप में पूछेंगे, ये भी याद रखना। अब आ जाओ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में। बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के मैं पहले फॉर्मूलाज लिख दे रहा हूँ इकट्ठे, क्या होता है। सबसे पहले तो तुम्हें याद रखना चाहिए कि अगर साइन एक्स 0 के इक्वल है तो यहाँ से x का वैल्यू n पाई के इक्वल होता है, वेयर n बिलोंग्स टू z। कॉस एक्स 0 के इक्वल है तो यहाँ से x का वैल्यू होता है 2n प्लस 1 पाई बाई 2, n बिलोंग्स टू z। अगर tan x 0 के इक्वल है तो tan x 0 के इक्वल है, इसका मतलब कि sin x अपॉन cos x 0 के इक्वल है। और कोई भी फ्रैक्शन 0 कब होता है, अपने न्यूमरेटर की वजह से। तो न्यूमरेटर में sin x लिखा है, तो ये फ्रैक्शन 0 कब होगा, जब sin x 0 होगा। sin x 0 कहाँ हो रहा है, n पाई पे, तो n पाई बिलोंग्स टू z। अगर तुम्हारे पास लिखा है कि cot x 0 के इक्वल है तो cot x क्या होता है, cos x अपॉन sin x 0 के इक्वल है। तो बच्चे ये कब 0 होगा, जब न्यूमरेटर 0 होगा, इसका मतलब cos x 0 होगा। तो cos x कब 0 होता है, 2n प्लस 1 पाई बाई 2 पे।
उसके बाद बच्चे कॉसेक एक्स कभी 0 हो नहीं सकता। तो अगर कॉसेक एक्स 0 के इक्वल गिवन हो तो इसका मतलब कि एक्स का वैल्यू 5 होगा, बिकॉज कॉसेक एक्स का रेंज क्या होता है, -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞। तो इसके बीच में तो 0 आ ही नहीं रहा है। अगर सेक एक्स 0 के इक्वल है तो इसका मतलब कि अगेन एक्स का वैल्यू 5 है, बिकॉज सेक का भी यही रेंज होता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला तो तुम्हें बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला याद होना चाहिए। उसके बाद बच्चों आ जाओ, अगर लिखा हुआ है साइन एक्स साइन अल्फा के इक्वल है तो यहाँ से x का वैल्यू क्या होता है, n पाई प्लस ऑफ -1 पे पावर n अल्फा, n बिलोंग्स टू z। ये पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला, अगर cos x cos अल्फा के इक्वल है तो बच्चे यहाँ से x का वैल्यू होता है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, n बिलोंग्स टू z। ये हो गया दूसरा फॉर्मूला। तीसरा क्या है कि अगर tan x tan अल्फा के इक्वल है तो यहाँ से हो गया x इज इक्वल्स टू n पाई प्लस अल्फा, n बिलोंग्स टू z। ये तीसरा फॉर्मूला। चौथा, अगर कॉसेक x इज इक्वल्स टू कॉसेक अल्फा के इक्वल है तो ये तो रेसिप्रोकल लोगे तो यहाँ से तो आ जाएगा साइन एक्स इज इक्वल्स टू साइन अल्फा, ये हो जाएगा। और साइन एक्स इज इक्वल्स टू साइन अल्फा तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, n पाई प्लस -1 पे पावर n अल्फा। अगर लिखा हो बच्चों सेक एक्स इज इक्वल्स टू सेक अल्फा, ऐसे लिखा हो तो यहाँ से तो बच्चों हो जाएगा कॉस एक्स इज इक्वल्स टू कॉस अल्फा। रेसिप्रोकल लोगे तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। अगर तुम कॉट एक्स इज इक्वल्स टू कॉट अल्फा लिखा है, कॉट एक्स इज इक्वल्स टू कॉट अल्फा, रेसिप्रोकल लोगे तो हो जाएगा tan x इज इक्वल्स टू tan अल्फा। ठीक है, तो tan x tan अल्फा के इक्वल है, इसका मतलब x इज इक्वल्स टू n पाई प्लस अल्फा। तो बच्चों यही हमारे पास ये 6 रिजल्ट है, इसको याद रखना है। 6 भी नहीं, यहाँ पे तो 3 ही रिजल्ट है, ये 3 रिजल्ट, इसको याद रखना है। क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। एक तो हो गई पहली बात। दूसरी बात जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि क्वेश्चन में अगर लिखा हुआ है सॉल्व, ऐसे लिखा है और यहाँ पे कोई एक इक्वेशन दे रखा है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, याद करना, ये याद रखना इस बात को, ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन दे रखा है, बोल रहा है सॉल्व करने के लिए। तो तुम्हें क्या करना है, जनरल सॉल्यूशन, ये जो फॉर्मूला बताया ना बच्चों, ये जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मूला है। ये किसका फॉर्मूला है, जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मूला है। तो अगर सॉल्व करके कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे रखा है, इसका मतलब कि हमें जनरल सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, ऐसे लिखा है सॉल्व और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसका मीन्स हमें जनरल सॉल्यूशन निकालना है। जो अभी बताया फॉर्मूला, वो फॉर्मूला यूज करना है। और क्वेश्चन में अगर गिवन, क्वेश्चन में ऐसे गिवन है कि फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन, याद रखना, ऐसे अगर गिवन है फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन, प्रिंसिपल सॉल्यूशन है, इसका मतलब कि फिर जनरल सॉल्यूशन नहीं करना, हमें प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना है। प्रिंसिपल सॉल्यूशन का मतलब थीटा 0 से 2 पाई के बीच में होना चाहिए, यही होता है प्रिंसिपल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन और प्रिंसिपल सॉल्यूशन में ये बेसिक डिफरेंस है, याद रखना इस बात को। ठीक है, अब ये क्वेश्चन करना बता दे रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन सा है। एक एग्जाम्पल 23 इंपॉर्टेंट है, 24 इंपॉर्टेंट है, इसमें ये क्वेश्चन नंबर 9 इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट है। और इस टाइप का क्वेश्चन तो बता ही दिया कि साइन एक्स और कॉस एक्स का वैल्यू गिवन होगा और बोलेगा कि एक्स और वाई किसी क्वाड्रेंट में लाई करता है तो साइन एक्स प्लस वाई कॉस एक्स प्लस वाई, इसका वैल्यू पूछ लेगा। तो ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो 27 के बाद ये जो क्वेश्चन है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखना हर एक एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है। इसमें एक क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 7 इंपॉर्टेंट है, और इस तीनों में से कुछ भी, कोई भी एक क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है बच्चों, फिर ओके, थैंक यू।